प्रभु महावीर के चरणों में भाव भरा वंदन। परम श्रद्धास्पद युग पुरुष आचार्य श्री महाश्रवण जी की श्री चरणों में भाव भरा वंदन। समुपस्थित धर्मानुरागी श्रावक श्राविकाएं, धर्माराधना शब्द के अंतर्गत आज का निर्धारित विषय है वंदन से टूटे भाव बंधन। वंदन से टूटे भाव बंधन। मानव मस्तिष्क में अद्भुत और अपरिमित क्षमताएं होती है। हमारे मस्तिष्क में बहुत क्षमताएं हैं। अपरिमित क्षमताओं का अक्षय कोश है। अनंत रहस्य हमारे मस्तिष्क में है, छिपे पड़े हैं। बस अपेक्षा होती है उन रहस्यों को जानना और उद्घाटित करना, और अभ्यास के द्वारा वैसा संभव है। ध्यान, आसन, प्राणायाम, योग साधना, श्रद्धा, समर्पण, सेवा, भक्ति, उपासना, ये ऐसे शब्द हैं, इनके माध्यम से हम अपनी सुसुप्त शक्तियों को जागृत कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे आधार और उपक्रम है, और उनमें एक है, वह है सहज श्रद्धा का आधार वंदन, अर्थात वंदना। आप चारित्र आत्माओं को वंदन करती है, हाथ जोड़ती है और उन्हें सुख शादा पूछती है। कहना चाहिए हमारी भारतीय संस्कृति में या धार्मिक संस्कृति में सभी जगह पर अभिवादन को महत्व दिया गया। चाहे वंदन है, अभिवादन है, या चरणों में नमस्कार करना है, इसे एक शुद्ध आंतरिक क्रिया मानी गई है। अभिवादन से, वंदन से लाभ होती है। संस्कृत का एक प्रसिद्ध श्लोक है, अभिवादन शीलस्य नित्यं वृद्धोपसेवितः। अभिवादन शीलस्य नित्यं वृद्धोपसेवितः। चत्वारि तस्य वर्धन्ते, चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बल। कि जो बलों को अभिवादन करता है, प्रणाम करता है, वंदन करता है, झुकता है, दूसरों को आदर देता है, तो उसको चार लाभ होता है, चार चीजों का लाभ होता है। पहला कौन सा है? आयु। सबसे पहले आयु बढ़ती है। आयु विद्या, फिर है ज्ञान, यश और पद। ये चार अभिवादन से इन चार को लाभ होता है। अर्थात झुकना, प्रणिपात करना
वंदन करना, नमस्कार करना, चरणों में झुकना, यह एक केवल शिष्टाचार की परंपरा ही नहीं है, इसके पीछे यह नीतिकारों ने लाभ भी बताए। एक युग था, एक समय था कि बालक सुबह उठते अपने घरों में माता पिता दादा दादी जो बड़े होते उनके चरणों में जाकर प्रणाम करते। आज तो मुझे पता नहीं यह कितनी कैसे क्या है, लेकिन ये प्रणाम करने की परंपरा एक अच्छी परंपरा रही है। और कुछ बच्चे इतने प्रतिभावान संस्कारी होते, वे बड़े होने के बाद भी जब तक अपने पिता को प्रणाम नहीं करते मुंह में कुछ नहीं देते। सरदार साहब के भंवरलाल जी दुग्गल, आप लोगों ने नाम सुना होगा, बहुत बड़े प्रसिद्ध है और ऐसा ही उनका व्यक्तित्व है। धार्मिक थे, विनम्र थे, आयुर्वेद के ज्ञाता। एक दिन सुबह नाश्ते का समय हो गया, भंवरलाल जी की मां ने कहा, भंवरा नाश्ता कर। मैंने कहा अभी थोड़ी देरी। मां ने फिर आवाज लगाई, कहा अभी भी देरी है। काफी समय निकल गया, भंवरलाल जी नाश्ता नहीं किया और आखिर में उनके पिताश्री सेठ सुमेरमल जी सुबह कहीं चले गए थे। वो घर पर आए, भंवरलाल जी ने उनको चरण स्पर्श किया और मां से कहा अब नाश्ता। मां को भी आश्चर्य हुआ कि हमारे द्वारा दिए गए संस्कार को भंवरा ने इस तरह से आत्मसात किया है और कहा आप पिताजी के चरण स्पर्श नहीं हुए तो मैं मुंह में अंजल कैसे। यह है एक विनम्रता का, ऐसी जो होती है तो का अभिवादन से ये 4 लाभ होते हैं। उनकी आयु बढ़ती है, उनकी विद्या ज्ञान बढ़ता है, उनका यश बढ़ता है और उनका बल बढ़ता है। हम वंदना को एक आध्यात्मिक और धार्मिक उपासना के कर्म में इस पद्धति को हम समझें। हर धर्म में, हर संप्रदाय में वंदना की एक विधि होती है। आप कहीं पर भी चले जाए, हिंदू परंपराएं इतनी है, सबकी अपनी अपनी विधियां। सिखों की अपनी है, ईसाई इस्लाम परंपराओं की अपनी है, यहूदियों की अपनी है, जैनियों की अपनी। जैन धर्म में भी श्वेतांबर परंपराएं और दिगंबर परंपराएं, इनमें भी अंतर वंदना करने की विधि। यानी करती सभी साधु साधियों को है, लेकिन हर परंपरा की अपनी अपनी विधियां हैं, अपनी अपनी परंपराएं। मैं वंदना की विधि के संदर्भ में जैन श्वेतांबर तेरापंथ समाज की परंपरा से वर्तमान में संबद्ध उस परंपरा का विशेष रूप से उल्लेख करने जा रहा हूं कि हम वंदना करती है। वंदना कैसे की है? वंदना पंचांग प्रणति पूर्वक की जाती है। पंचांग प्रणति पूर्वक, सबको ये सब ट्राई करके याद होगा। हमारे वंदना के समय 5 अंग है, वे झुकने चाहिए। इसमें ये 2 हाथ, हमारे 2 घुटने और मस्तिष्क, इसको जमीन तक ले जाया है। घुटने, हाथ और जोड़ करके झुकती है, मस्तिष्क नीचे तक। जब आप बोलते हैं मध्य वंदना, यह है पंचांग प्रणति पूर्वक वंदना है।
और लाभ है इस पंचांग प्रणति पूर्वक वंदना का लाभ है। आचार्य तुलसी ने इसको बहुत सुंदर शब्दों में इसका उल्लेख किया है। पंचांग प्रणति जैनों की वंदन विधि है, मुश्किल से मिलती संतों की सन्निधि है। पंचांग प्रणति जैनों की वंदन विधि है, मुश्किल से मिलती संतों की सन्निधि। अवसर पर चरण स्पर्श करे धीमे से, है सबसे अच्छी भाव वंदना वैसे। अवसर पर चरण स्पर्श करे धीमे से, है सबसे अच्छी भाव वंदना वैसे। आचार्य तुलसी के द्वारा समय समय पर रचित प्रेरणास्पद पद्य हृदय को छूने वाले होती है। इन 4 लाइनों में एक वंदना के पूरे दर्शन को आचार्य तुलसी ने समझाने का प्रयास कर दिया कि सबसे पहले हम वंदन विधि को समझें। वंदना कैसे की जाती है? चारित्र आत्माओं, साधु साधियों, आचार्यों को कैसे की जाती? ये स्पष्ट है कि वंदना नमस्कार किसको किया जाता है? किसको करते हो? वंदना किसको करते हो? नाश्ता करते हैं, तीर्थंकरों को वंदना करते हैं, चारित्र आत्माओं को वंदना करते हैं। क्यों करते हैं? हाँ, क्यों करते हैं? इसका ये उत्तर है कि चारित्र आत्माएं 5 महाव्रतों का पालन करती हैं। वंदना इस शरीर को नहीं की जाती है, न इस वेशभूषा को की जाती है। यदि शरीर को की जाती, वेशभूषा को की जाती वंदना, तो आपके शरीर में हमारे शरीर में क्या होता है? वही औदारिक शरीर आप लोगों का है, औदारिक शरीर चारित्र आत्माओं का है। ये वस्त्र है, कोई भी एक दर्जी होगा सिलाई कर देगा। तो दर्जी की जरूरत है, भाई बहन भी जानते हैं सिलाई कर देंगे इसके। कई बार ज्ञानशाला के बच्चों को बनाया जाता है, साधु के वेश में बना देते हैं, तो क्या उनको वंदना की जाएगी? नहीं की जाएगी। ये कंसेप्ट क्लियर रखे, वंदना 5 महाव्रतों को की जाती है। 5 महाव्रतधारी साधु है, उसको वंदना की जाती है। अब कैसे की जाती है कि वर्तमान में हमारा वंदन पाठ तिकुत्तो आयाहीनम कैलाहीनम करेपि वंदन। अब शब्द है तिकुत्तो आयाहीनम कैलाहीनम और करे। तिकुत्तो 3 बार, आयाहीनम दाएं से बाईं ओर, कैलाहीनम प्रदक्षिणा और करेपि करता। अब आगे की पुरानी विधि में पूरा तिकुत्तो बोलते थे, वर्तमान में इसका परिवर्तन कर दिया। लिखा है कि आप स्थिर खड़े कैसे हो कि हमारे दोनों एरिया पीछे से जुटी रहे, आगे से पंजा ऐसे खुला। ये समझने की बात, एरिया पीछे से जुड़ी और आगे से हमारा पंजा खुला रहे, दोनों हाथ यहां कर रहे। और मनी मन में जो बोला जाता है कि कुत्तो आयाहीनम करे। उसके बाद प्रदक्षिणा
ना हमारी नाभि है तेजस के लिए, यहां से मस्तिष्क हल्का सा झुकेगा ऐसे, लोग वैदाई से यह प्रदक्षिणा हुआ, फिर ये 3 बार। अब बहुत बार आदमी बोलता रहता है कि तो हाथ घूमते रहते हैं, किसी के ऐसे घूमते हैं, किसी के ऐसे घूमते हैं, किसी के ऐसे घूमते हैं, क्यों जानकारी और कोई बात नहीं, आया है भक्ति है, वंदना कर रहा है, उसका लाभ मिल रहा है, लेकिन विधि से अनजान है। फिर अनजान में दोनों घुटने जमीन पे टेक करके वंदनानी नमनसानी पूरा काम बोला जाता है, मस्तिष्क झुकाकर वंदना की जाती है, 3 बार उठ बैठ करके वंदना करती है और फिर सुख शांता पूछती। यह है वंदना की विधि, विधि युक्त वंदना। बहुत बार व्यक्ति साधु साधियों को वंदना तो करता है, लेकिन साथ में अज्ञानता के कारण, अविवेक के कारण, जानकारी के अभाव के कारण छोटी मोटी गलतियां कर देते, छोटी मोटी ये कुछ दोष होती है, वंदना के दोष, उनसे यथासंभव बचने का प्रयास करना चाहिए। जैसे अनादृत वंदना, अनादृत वंदना, वंदना तो कर रहा है लेकिन मन में कोई संतों के प्रति आदर का भाव नहीं, आदर शून्य है, यह अनादृत वंदन है। ऐसे ही स्तब्ध वंदन अर्थात वंदना करता है लेकिन अहंकार में कर रहा है, अभिमान में कर रहा है, वह वंदना कोई फायदा का नहीं। प्रदृष्ट वंदना, जिसे वंदना तो कर रहा है, वंदना न कर रहा है, देख रहा, इधर भी देख रहा है, उधर भी देख रहा है और उधर भी देख रहा है, मन की स्थिरता का अभाव। यह मत्स्य वंदना, वंदना इधर कर रहा है और चारों ओर घूमता भी जा रहा है, जैसे बच्चे करते हैं, कई बार मस्ती में करते रहते हैं, हाथ जोड़ते रहते हैं और घूमते रहते हैं, यह मत्स्य वंदना। गौरव निमित्त वंदना, ओहो, मैंने सुना है कि ये साधु बड़े तपस्वी है, आचारवान है, विद्वान है, ज्ञानी है, तब उनको वंदना नहीं, तो उनको वंदना करना, यह है गौरव निमित्त वंदना। चोरी वंदना, हाँ, वंदना की भी चोरी होती है, वह जैसे कि लोगों की दृष्टि चुरा करके वंदना करना, तो मन में अहंकार रहता है कि मैं इतना बड़ा हूं, ये हूं, वो हूं, अब मैं झुकूं कैसे, तो कभी कोई नहीं देख रहा है, उस समय वंदना कर। प्रत्यनीक वंदना, प्रत्यनीक अर्थात वंदना नियम किया हुआ है, संतों के दर्शन करना, अब धैर्य नहीं या समय का अभाव है या असमय में आ गया, संत आहार कर रहे हैं और आर के बीच में मदन मंदानी महाराज में आ गया, दर्शन कर रहे, यह है ऐसा। ऐसे बहुत सारे अज्ञानता के कारण वंदना में दोष लग जाती है। वड्ढर वंदना, वड्ढर बहुत जोर से बोल करके मदन मंदानी महाराज, वहां दरवाजे में आएगा ना, कई बार आदत होती है, बोल दिया। मैंने नाभा चौमासा किया था, वहाँ हमारे दादाजी थे, नेक्स्ट डे सब आते, तो छोटी सी गली थी, जैसे उसमें भवन था, वो गली में घुसते वहीं से वंदना करने लगा, मालूम पड़ रहा था कि आ गए हैं, तो कहीं का वैसे वो संस्कार आदत सी हो जाती है, जोर से बोल करके वंदना। हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। भगवान महावीर से यह प्रश्न पूछा गया, अपने उत्तराधिक सूत्र का प्रसंग है कि वंदना से जीव क्या प्राप्त करता है। वंदना की विधि बता दी, दोष बता दिए, लाभ बता दी। अब वंदना
से आध्यात्मिक दृष्टि से पूछा गया, वंदनेयम बनते जीवे किम जड़ई, वंदना करने से जीव क्या प्राप्त करता है। भगवान ने कहा, वंदनेयम निया गोयम कम्मम खरेई, उच्चा गोयम निबंधई, सोहक्कम चयम अपरिहयम अनाफलम निवृत्तेई, दाहिर भावम चैदम जनयई। भगवान ने कहा, वंदना के 4 लाभ होती है, 4 परिणाम बताए गए हैं। जो 5 महाव्रतधारी साधु को विधि पूर्वक आदर पूर्वक भाव वंदना, एक होती है द्रव्य वंदना, एक है भाव वंदना। भाव वंदना की जाती है, उससे 4 लाभ होती है। कौन कौन से? निया गोयम कम्मम फरेही और उच्चा गोयम निबंधई। पहला लाभ है उसके नीच गोत्र का वह क्षय करता है और उच्च गोत्र का बंध करता है। देखिए, केवल स्थिरता से विधि पूर्वक वंदना करने से कितना बड़ा लाभ है। नीच गोत्र उसका खत्म होता है और उच्च गोत्र का बंधन होता है, यह पहला लाभ है। सोहक्कम चरम अर्थात वह सौभाग्य को प्राप्त होता है। हर कोई चाहता है अपने अपने भाग्य को, सौभाग्य को बढ़ाने का, तो उसकी सहज सौभाग्य में वृद्धि होती है, लोकप्रियता को वह हासिल करता है। अपरिहयम अनाफलम निवृत्तेई, वह अनुल्लंघनीय आज्ञा की उसे प्राप्ति होती है। अनुल्लंघनीय आज्ञा अर्थात वह जो कहेगा सामने वाला उसकी बात को सहज सिरोधार्य करेगा, उसकी बात को स्वीकार करेगा, नकारेगा नहीं, स्वीकार करेगा। यह तीसरा लाभ है। दायम भावम चरम जनयी, और वह अपनी अनुकूल परिस्थितियों का निर्माण करता है। तो साधु को वंदना करने से ये 4 लाभ होते हैं। मैं जब बचपन में था तो हमारे पुराने संत याद कराते थे, मुझे आज भी याद है वह दुआ कि साधु ने वंदना करा कटय कर्मारा फंद, नीच गोत्र रो क्षय हुए और उच्च गोत्र रो बंद। यही बात भगवान ने जो कही है कि साधु को भाव पूर्वक, भक्ति पूर्वक यदि वंदना की जाती है तो इससे यह लाभ। और इसका उदाहरण है हमारे जैन इतिहास का एक प्रसंग। 22वें तीर्थंकर प्रभु अरिष्टनेमी भगवान द्वारिका नगरी में पधारे हुए। श्री कृष्ण और अरिष्टनेमी प्रभु आपस में भाई थे, चचेरे भाई थे, एक ही वंश के थे, सूर्य वंश के। तो उनके कई प्रसंग आते हैं। तीर्थंकर करने के बाद भगवान पधारे हुए थे द्वारिका। और एक दिन श्री कृष्ण जी के मन में एक भाव आया कि आज मैं भगवान के साथ जितने भी संत हैं उन सब के दर्शन, सबको वंदन करो, विधि पूर्वक भाव पूर्वक वंदना करो। वासुदेव थे, शक्तिशाली थे और बड़े लोग थे। बड़े लोगों को, छोटे संतों को वंदना करने के भाव भी, हाँ, आजकल नहीं लगता उस समय भी कब आते होंगे। तभी कृष्ण जी के मन में आया कि भगवान के साथ जितने साधु है सबको वंदन करें। जहां जा सकते एक एक जगह गए कृष्ण भगवान के, हजारों संत थे, सभी को विधि पूर्वक वंदना की जो उस समय में सम्मत विधि थी। और वंदना करके मन में
बड़ी प्रसन्नता के साथ भगवान के पास पुनः आए और भगवान के चरणों में बैठे और निवेदन किया, भगवान आज मैं बहुत खुश हूं, मैंने आपके साथ में जितने भी संत हैं सबके दर्शन किए हैं, बहुत प्रसन्न। लेकिन पता नहीं क्या हुआ, मेरे शरीर में थोड़ी सी वीकनेस भी लग रही है, कमजोरी भी लग रही है। अरे इतने बड़े वासुदेव तीन खंड के अधिपति और हजारों संतों को वंदन करके आए। भगवान ने कहा, कृष्ण तूने आज बहुत बड़ा लाभ कमाया। कहा क्या? कि तूने भाव पूर्वक संतों को भक्ति पूर्वक वंदना की है, तूने 6 नरक के दलित कर्मों को नष्ट कर दिया। नीच गोत्र का अक्षय हुआ, इसका उदाहरण है, इससे बड़ा उदाहरण नहीं मिलेगा कि केवल वंदना करते हुए श्री कृष्ण महाराज ने 6 नारकी के दलित कर्मों को नष्ट कर। कितना बड़ा! कृष्ण जी बोले, भगवान तब तो हिम्मत करता हूं, एक बार और जाकर आता हूं, एक नरक और रह गई है, साथ ही उसको पूरा कर। भगवान ने कहा, कृष्ण वो भाव नहीं है जो भाव धारा पहले थी। भगवान तो केवल ही थे कि वह भाव धारा तुम्हारे अब नहीं है, अब कुछ नहीं होगा, जो रात तेरे को मिलना था वह मिल गया है। तो आध्यात्मिक ये हमारी एक विधि है वंदना की। हम वंदना करने से पूर्व दक्षिणा वर्ग होते हैं, अर्थात ये दाईं से बाईं ओर हमारा हाथ। अब इसमें एक रहस्य छिपा, देखिए ये समझने की बात है, ये विषय इसीलिए रखे गए हैं कि आप लोगों को बताए गए गुरु परमात्मा संत या परम पुरुष इनके पास जाने से पूर्व जो वंदन कर रहा है उसकी जितनी भी दूषित प्रवृत्तियां हैं, मन वचन काया की दूषित प्रवृत्तियां हैं, वे सारी की सारी उत्तरायण हो जाती है, ये उत्तरायण में चली जाती है। इसलिए ये प्रदक्षिणा दाएं से ये बाईं ओर विधि पूर्वक की जाती और फिर उसके पंचांग प्रगति पूर्वक वंदन करके शिक्षा का। अब इसका हम स्वास्थ्य की दृष्टि से वंदना का लाभ लें, वंदना का लाभ स्वास्थ्य की दृष्टि से तो झुकना वैसे भी लाभप्रद है। और जब हम नीचे जमीन पर देख करके घुटने देखेंगे तो हमारे अंगूठा और आगे की अंगुलियां हैं उन पर प्रेशर पड़ेगा। जिनके घुटनों में कमर में दर्द है वो तो मैं नहीं कहता, जो स्वस्थ है वो बैठ कर देख ले, अंगूठा और अंगुलियां आगे का हिस्सा है उस पर प्रेशर पड़ेगा। उस पर प्रेशर पड़ने से हमारे शरीर के जो पिनियन पिट्यूटरी ग्लैंड्स है उनके नर्वस सिस्टम है वो स्वस्थ बनते। एक्यूप्रेशर में ये जो स्थान माना अंगूठी ये हमारे ब्रेन का स्थान माना, ब्रेन का, ललाट का, कान का। तो हम जैसे जैसे वंदना करेंगे वो सारा प्रेशर है कि प्रेशर जिन्होंने कराया जानते हैं सारे पॉइंट के ऊपर ये प्रेशर डालते हैं और आप वंदना कर रहे हैं, सहज हो रहा है। उस समय आपके एक शशांक आसन होता है, उससे आपके पेट की जो क्रियाएं हैं, लीवर, आमाशय, कपाशय, हम झुकते हैं तो उनको मजबूती मिलती है। हमारी जंघाएं हैं वो मजबूत बनती है, इनमें पैरों में ताकत आती है, आप पैदल चल सकते हैं। ये शारीरिक लाभ है। और इसके बाद में जब हम झुकते हैं तो हमारा यहाँ पर एक दिन पहले भी कहा था मैंने, एड्रीनल ग्रंथि झुकने से उसके ऊपर प्रेशर पड़ता है। तो एड्रीनल ग्रंथि के जो स्राव है वे संतुलित होते हैं, इनका स्राव बैलेंस में होता है वंदना करने से।
ये एक वैज्ञानिक तथ्य है। ये हमारे शारीरिक स्वास्थ्य की दृष्टि से ये लाभ होता है। हम बाद में बोलते हैं मध्येन वंदामि, आत्मनि मंदिर मध्येन वंदामि। हमारी जीव है वह तालु के अड़ेगी, तालु के। ये बोलने से यह खेचरी मुद्रा होती है। योग में एक मुद्रा की जाती है खेचरी मुद्रा। इसमें हमारी जीव है उसको तालु पर लगाई जाती है। हालांकि वह पूर्ण खेचरी मुद्रा नहीं होती है। जीव को जो हमारे काबुलिया रहता है उस जीव को उलट करके वहां तक लगा दी जाती है, और अभ्यास के द्वारा जो लगा लेता है वह उसको आत्मानंद की अनुभूति होने लगती है। वो कहता है हमारे अमृत का श्राव रहता है वह और कहीं नहीं, यही है। पूरा खेचरी मुद्रा के अभ्यास से वह लाभ होता है। अर्थात रंग का उच्चारण करने से रेटिकुलर हार्मोन्स प्रभावित होता है, और उसके प्रभाव से उसकी स्राव है वे संतुलित होती है। तो हमारी जैनियों की जो एक वंदन विधि है, उस वंदन विधि से हम हमारी कसाय को शांत कर सकते हैं, सहिष्णुता को बढ़ा सकते हैं, विनम्रता को बढ़ा सकते हैं। यह इसका आध्यात्मिक, वैज्ञानिक और शारीरिक लाभ है। तो वंदना केवल एक शिष्टाचार ही नहीं है। साधु को वंदना करने से बहुत सारे लाभ हैं, वे आपको मिल सकती है। अपेक्षा है हमारी वंदना द्रव्य न होकर के वो भाव, भाव का तात्पर्य है यथासंभव मन, वचन और काय के योगों की स्थिरता, पूर्ण तरह उसी में समर्पण। बहुधा स्थिरता के अभाव में वह कमी रहेगा। तो जितना व्यक्ति एकाग्र होकर के वंदन करेगा वह उतना ही लाभ ले लेगा, और भाव भाव के बंधनों से मुक्त होकर के वह अपने परम पद पर वह प्राप्त करता है। इसलिए वंदन से हमारे भाव बंधन टूटते हैं। अस्तु ओम हरि।